प्रवक्ता मांस खाने की वकालत करते हैं। क्योंकि देखो, अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में, इससे आगे जहां परमात्मा ने, उस अल्लाह अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या जबूर के अंदर है, वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाह अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये स्वयं तुमने अपना फॉर्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेढ़ सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेढ़ है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत, आप कितने धनी हो, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना को धनवंता सो जानिए, जिस पर सतनाम धन हो। ये सतनाम राम नाम धन हो, राम नाम सतनाम है। अब और 14 लोग चढ़ावे, 3 लोग पासेंग धरे रंग हो रही हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग हो रही हो। सतनाम की कीमत एक पालड़े में 1 श्वास की, श्वास की, और दूसरे पलड़े में 14 लोग, इंद्र का लोग, शिव का लोग, विष्णु का लोग, ब्रह्मा का लोग, दुर्गा का लोग, ब्रह्मलोक में बने हुए अन्य जो नकली सतलोक अलख लोग वो, और अन्य सभी 14 लोग। वो कहते 14 लोग एक साइड में चढ़ा दे, एक तरफ उसके सतनाम की कीमत, और ये 3 लोग तो पासिंग के स्थान पर समझो, आउट ऑफ बिजनेस, ये तो सौदे से बाहर है। कहते सतनाम पालड़े रंग हो रही हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग हो रही हो, 3 लोग पासेंग धरे रंग हो रही हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग हो रही हो। एक सांस के मंत्र की कितनी वैल्यू है जो आप एक बार ढंग से कर लोगे सतनाम के मंत्र की। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, भौतिक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। भौतिक भोंदुक बह गए, राख जीव अभिमान। जैसे नित्यानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कबद गढ़ तोड़। तो सत्संग के हथौड़ों से, इस वचनों के हथौड़ों से हमारे अंदर जो गंध जमा पड़ा है या अभिमान का है, तो उसको तोड़ दिया जाता है सत्संग की चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का, अब चाहे कितना टीरी खापा कर हो, 1 मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी लकड़र बड़े लाल पड़े टपके उस अपलातून के। क्या अभिमान इस मट्टी का, अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर जो आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नजर और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है
एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लावर नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भगत वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है।